रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में यूनिसेफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संयुक्त पहल के तहत एक अहम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के गुरुओं ने हिस्सा लिया, जहां मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने और बाल विवाह रोकने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। स्कूल, कॉलेज और गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आईएमआर और एमएमआर में कमी लाना, गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना और समाज के हर वर्ग को इस मुहिम से जोड़ना रहा। मृत्यु दर और लेडीज़ लोग जो बच्चा जब होता है उस समय उनकी मृत्यु होती है, उसके ऊपर बहस हुई और आप लोग के सामने बातों को रखा गया है, जहाँ पे किस तरह से इस दर को कम करा जाए, जहाँ पे हमने बच्चों का और महिलाओं का नाम लिया। मेन विशेष करके उनको शिक्षा इस प्रकार देनी है ताकि उनकी शिक्षा के द्वारा वो इस बात को समझे कि हमको किस प्रकार खान पान रखना है, किस प्रकार हमको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। इस प्रकार की बहस की गई। साहित्य पढ़ें और साहित्य पढ़ने के साथ साथ वो ज़्यादातर समय अपना भजन कीर्तन में व्यतीत करें और गायत्री मंत्र को महामंत्र माना गया है, तो गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, जिससे जब शिशु पैदा हो तो उसमें अच्छे संस्कार उसमें मिलें और वो स्वस्थ शिशु पैदा हो। जैसा कि आज ये बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक था कि शिशु जब गर्भ में होता है तो उसमें बहुत सारी महिलाएं एनेमिक होती हैं, तो उस पर समय समय पे जा कर के परीक्षण केंद्र में अपनी जांच कराएं और एनेमिक होने से बचें, स्वस्थ शिशु का जन्म दें। जी धन्यवाद। विभाग में जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस प्रकार से समन्वय के साथ हेल्थ विभाग अन्य विभागों के साथ और समाज के साथ आगे बढ़ सकता है, उस पर काम करता है। आज उन्होंने रीवा में सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर बड़ी संख्या में और इस विषय को सामने रखा है कि हम सबको इसमें समन्वय के साथ अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए। हीमोग्लोबिन खून की कमी किशोरी बालिकाएं और गर्भवती माताओं को सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का, तो किशोरावस्था से ही उनको फोलिक आयरन एसिड, जो आयरन की कमी की जांच होगी तो समझ में आएगा कि फोलिक आयरन एसिड उनको लेने की आवश्यकता है, हफ्ते में लेने की ज़रूरत है कि हर प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और जब वो भविष्य में माँ बने तो गर्भवती होने के साथ ही उनका पंजीयन हो, प्रसव पूर्व जाँचें सारी हो जो उसके प्रोटोकॉल हैं, और उसमें खून की कमी यदि है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या आयरन सुक्रोज के बोतल चढ़ें, कि एक क्लोज मॉनिटरिंग के साथ यदि लोग जागरूक होंगे तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर हो ही नहीं सकती है। कोई भी माता की मृत्यु हो ही नहीं सकती, किसी भी नवजात बच्चे की मृत्यु हो ही नहीं सकती यदि इस प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। तो इसलिए आज की जो बैठक थी वो एक सभी को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी लेने की और जागरूक होने की। किन विभागों की ज़्यादा जिम्मेदारियां नज़र आ रही हैं? इसमें स्वास्थ्य विभाग और स्कूल विभाग, महिला बाल विकास, ये तीनों जो औरतों में काम करते हैं, महिलाओं में काम करते हैं और स्कूल में बालिकाएं, किशोरी बालिकाएं अध्ययन करती हैं, उच्च शिक्षा में कॉलेजेस में बच्चियां पढ़ती हैं, और स्वास्थ्य विभाग की आशा बड़ी संख्या में हैं और एएनएम हैं जो गांव-गांव में हैं। तो आशा वर्कर्स के साथ उनकी सभी लोग जाके उनके पास अपनी जांच वाँच करा सकें, तो तीनों विभागों के समन्वय से इस समस्या का समाधान हम करेंगे।